आपको? क्या बात का खुजली रहता है आपको? हमको आज ऐसे ही प्रेशर नहीं आ रहा है और आप हमारा बॉडी का प्रेशर बढ़ा रहे हैं हमको बार बार बुलाकर। क्या है बोलिए? तुमको जो बोले थे मंगलवार को बाल नहीं कटवाया जाता है, तुम बाल कटवा के आया है, पाप लगेगा। अरे ये सब ज्ञान ना आप अपने पास ही रखिए, आपको मानना है मानिए, हमको नहीं मानना है। ये सब ज्ञान हमको नहीं चाहिए, ये कोई पाप आप नहीं लगता है। ये सब कार्टून लोग का बनाया हुआ नियम है कि मंगल को मत नाखून काटो, शनिवार को मत नाखून काटो, शेविंग मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कद्दूपुर में जितना कार्टून है सब अपने मन का करता है। कोई मंगल नहीं मानता है, कोई शनिवार नहीं मानता है, कोई बृहस्पतिवार नहीं मानता है, कोई तीनों दिन मानता है। एक बात बताइए आप हमको, स्कूल में जाते हैं तो मास्टर जो नियम बनाता है सभी बच्चा के लिए एक ही बनाता है कि नहीं? और सरकार जो नियम बनाता है सभी पब्लिक के लिए एक ही नियम बनाता है कि नहीं? तो भगवान सबके लिए अलग अलग नियम कैसे बना सकता है? ये सब कार्टून लोग का बनाया हुआ नियम सब है, देखते नहीं है आप? कोई लोग बोलता है मंगलवार को मछली नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है बृहस्पतिवार को नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोग सारा दिन खाता है, और कुछ लोग त्योहार के दिन स्पेशल खाता है, बोलता है आज त्योहार, आज मीट खाएंगे, आज मछली खाएंगे। कार्टून लोग अपना स्वाद के हिसाब से चलता है और अपना मर्जी के हिसाब से चलता है, उसको नियम का नाम दे देता है। कहेगा कि मंगलवार को खाने से मीट भगवान दुखी हो जाएंगे, और वही जब त्योहार आएगा तो स्पेशल मीट लाके खाएगा, तब क्या भगवान खुश हो जाते हैं? और कुछ लोग तो साइंस का बात बोलकर ये बोलता है कि इस लोग को खाना चाहिए, नहीं तो इस लोग का तादाद बढ़ते जाएगा, हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात सोचो, कार्टून लोग भी तो बढ़ते जा रहा है, तो इस लोग को कोई खा लेता है तो न्यूज में क्या दिखाता है? कोई अगर जानवर कार्टून को खा लेता है तब न्यूज में बड़ा बड़ा करके दिखाता है। सीधा सा बात है, भगवान जिसको पैदा किए हैं उसको मारने के लिए भगवान खुद सोचेंगे, हम लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। और ऐसे भी कार्टून और जानवर में कुछ अंतर होना चाहिए, वो लोग भी किसी को मार के खाएगा, हम लोग भी खाएंगे मार के, तो अंतर क्या हुआ? और कार्टून लोग के खाने के लिए भगवान बहुत सारा चीज बनाया, तो किसी को मार कर क्यों खाएं? ये सब मानना है तो आप मानिए, हम पर ये सब मत ला दिए, हमको नहीं मानना ये सब कुछ भी। हम कर्म पे विश्वास रखते हैं, कर्म अच्छा होगा तो भगवान खुश रहेंगे, ये सब मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। काला कद्दू, आज तो तुम हमारा आँख खोल दिया। अरे कितना बार हम आपको बोले हैं कि आंख खोल कर बात किया कीजिए, आंख बंद करके हमसे बात करते हैं आप। ऊपर से चश्मा लगा कर रखे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा कि आपका आंख बंद है। हमसे जब भी बात कीजिए आंख खोल कर कीजिए। अरे बेवकूफ, हम तो मिसाल दे रहे थे तुमको, ऐसे हमको तुम्हारा बात में कोई दम नहीं लगा। और तुमको जो बोले थे 1 किलो बैगन लाने के लिए, लाया तुम? हाँ हाँ ले आए हैं। कितने का लाया तुम? 30 रुपए का लाए हैं। 30 रुपए का कितना लाया बैगन तुम? 2 किलो? नहीं, आधा किलो लाए हैं। 30 रुपए में आधा किलो बैगन? पागल है क्या तुम? अभी हम परसों 15 रुपए में 1 किलो बैगन लाए थे, कम करने नहीं बोला तुम उसको? अरे बोले थे कम करने, वो हमको बोला 30 टका किलो, हम बोले कुछ कम करो, तो क्या किया, आधा किलो बैगन दे दिया 30 रुपए में, बोला हो गया कम। अरे तुम पागल है एक नंबर का, तुमको कोई बुद्धि नहीं है, खाली घर में बकवास करता है। और अच्छा, तुमको जो बोले थे माई के लिए सुई लेके आना, लाया तुम? हाँ गए थे दुकान में, बोले 18 साल का सुई दीजिए, तू बोलता है सुई तो है लेकिन वो 21 साल का है और तुमको क्या देंगे हम अपना बेटी सुई? हम बोले हमारी माई को काम है, तो बोलने लगा तुम्हारी माई को हमारा बेटी से क्या काम है, हम लोग तो तुमको चिंते भी नहीं है, हमको भगा दिया मार कर 1 थप्पड़। अरे पागल, हम तुमको 18 नंबर का सुई लाने बोले थे, 18 साल का सुई लाने नहीं बोले थे। गलत सलत बोलेगा तो मारी ना खाएगा तुम। अच्छा अब बाइक लो, चला कर जाओ और लेके आओ। नहीं, हम बाइक लेकर नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, अपना पैर को चलाकर जाएंगे। इससे 4-5 फायदा होता है। एक, तेल बचता है, दूसरा तेल का जो पैसा होता है वो बचता है, तीसरा अपना स्वास्थ्य अच्छा होता है, चौथा पर्यावरण बचता है, और पांचवा हमारा प्रेशर जो नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा। हाँ ये बात तुम सही बोले, तेल बचाना चाहिए, ये बात किए ना बुद्धि वाला तुम। ऐसे भी पहले जड़ जोड़ू और जमीन के लिए लड़ाई होता था, लेकिन आजकल इधर देख रहे हैं तेल के लिए भी लड़ाई हो रहा है। वो सुने नहीं हो, कद्दूपुर पे इमलीपुर वाला हमला कर दिया है, यहाँ का तेल हड़पने के लिए। हमला जो किया है तेल हड़पने के लिए, तेल तो हड़पेगा, तेल से होने वाला जो आमदनी होता है उसको भी हड़प लेगा, और यहाँ का जमीन को भी हड़प लेगा, और जोड़ू को छोड़ देगा। अरे कद्दूपुर में जोड़ू नहीं जोड़ा होता है, अपना माई को नहीं देखा है, उसको क्या हड़पेगा, भैंसिया कहीं की। अरे काला कद्दू, कहाँ जा रहा है बन ठन के? ऐ टकला नेता, तुम अपना काम से मतलब रखा करो, तो कई बार बोले हैं जाते हुए हमको टोका मत करो। हम जो कद्दूपुर में बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ जा रहे हैं खाने पीने के लिए। अरे देखो देखो क्या बोल रहा है, औकात है, बाप जन्म में खाया उस होटल में खाना। अभी हमारे उस होटल से 3000 रुपए का सिर्फ चाय है, तुम अपना खानदान का पूरा प्रॉपर्टी मिला लेगा ना तो चाय नहीं पी पाएगा वहाँ पे। चलो है खाना खा रहे हैं। हमारा औकात तुमसे ज्यादा है, समझा? चुप रहो तुम। ये क्या बोल रहा है, 3000 का सिर्फ चाय है, साला लूट रहा है क्या वो लोग? इतना ही औकात है ना, तो चलो कल हमको तुम 1 कप चाय पिलाना उस होटल में, मान लेंगे तुमको। हम तुमको क्या पिलाएंगे जी, पागल समझा क्या हमको? सही बोला, तुम क्या पिलाएगा फटीचर कहीं का, पहले खुद तो पी क्या, उतना तो औकात नहीं है, दूसरे को पिलाएगा तुम। ऐ टकला, तुम हमारा तौहीन कर रहा है, पिलाएंगे चलो तुमको चाय, दिखाते हैं तुमको हम अपना औकात, और तुम्हारे साथ हम भी पी कर दिखाएंगे। साला टकला नेता को बोल तो दिए हैं कि चाय पिलाएंगे, लेकिन पिलाएंगे कहाँ से, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हमारा बाप तो देगा नहीं, कुछ और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। एक तो काम करते हैं, सपना के पास जाते हैं।
सपना हमको 50,000 रुपया दो ना सपना। काला कद्दू, अगर हम तुमको पैसे देंगे तो हमको पापा डांटेंगे। एक बात बताओ सपना, हमारा जो दिल है वो हमारे पास भी है और हम तुमको भी दिए हैं कि नहीं दिए, तो तुम हमको 50,000 नहीं दे सकती हो? तुम्हारा पैसा हमारे पास रहे या तुम्हारे पास रहे, बात तो एक ही है। ठीक है काला कद्दू, देते हैं हम पैसा। अरे काला कद्दू, तुम हमको भी चाय पिलाया, आपने भी पिया, इतना पैसा तुम्हारे पास आया कैसे? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे तुम हमारा सेटिंग सब नहीं जानता, हमारा सेटिंग सब बहुत ऊपर तक है, तुम अभी हमको पहचान नहीं रहा है ठीक से, समझा टकला? लेकिन काला कद्दू, तुम हमारा दिल खुश कर दिया, कहे कि हम कल तुमको बेवकूफ बनाए थे। हम तो यहाँ चाय पिए ही नहीं थे, हमको भी पीना था लेकिन महंगा था इसीलिए नहीं पी रहे थे, लेकिन तुम हमको पिला दिया ना, हमको और खुशी हो गया। बेटा तुमको हम पहले ही बोले, तुम हमको बढ़िया से चिनते नहीं हो, तुम अभी सिर्फ खुश दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर में तुम्हारा सारा खुशी दुख में बदलने वाला है, क्योंकि काला कद्दू कुछ भी ऐसे नहीं करता है, इसका सब बुद्धि इसके दिमाग में चलता है, हमारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। तुम जो चाय पिए हो ना उसमें हम जमाल घोटा मिला दिए हैं, अब बाथरूम में ही पड़े ना तुम, और क्या सेटिंग किया हो तो बाद में पता चलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है पेट में, लगता है प्रेशर लग रहा है। आज तो सवेरे में बढ़िया से प्रेशर आया था, साफ हो गया था पेट, ये पता नहीं क्यों फिर से लग रहा है। एक काम करते काला कद्दू, हम आते हैं 2 मिनट में बाथरूम से। हाँ हाँ जाओ टकला नेता, जाओ बढ़िया से जाओ बेटा, जा रहे हो ना, अब तुमको असली खेल समझ में आएगा। अरे ये कैसा रेस्टोरेंट है? यहाँ पे बाथरूम के बाहर लेडीज और जेंट्स नहीं लिख के आदमी को खड़ा रखा है, औरत को खड़ा रखा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट का बड़ा अच्छा बात होता है, फैसिलिटी देता है तभी ये पैसा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, ये कौन गुंडा घुस गया है? मारेंगे तो हड्डियां तोड़ देंगे इसका। अरे ये तो जेंट्स बाथरूम है, एक तो जेंट्स बाथरूम में घुस जाती है, ऊपर से हमरे ऊपर चला रही है। अपना लेडीज बाथरूम में जाओ ना, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है बाहर में, लेडीज बाथरूम के सामने लेडीज को खड़ा रखा है, उसके बाद भी कंफ्यूज हो जाती हो। कहावत है गंवार लोगों को समझ में नहीं आता है, कितना फैसिलिटी दे दो। अरे इसको मारो पकड़ के, एक तो लेडीज बाथरूम में घुस जाता, ऊपर से गंवार बोल रहा है, बहस कर रहा है। अरे हमको छोड़ो, चलो हम टकला देता है। अरे इसका टकलाई भी मारो, चलो निकलो बाथरूम से। अरे आप जाइए पहले, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट बोलता है, यहाँ तो सब लेडीज ही है, अगर लेडीज बाहर चला जाएगा तो तुम अंदर रहेगा। हाँ? अभी तक नहीं सुधरा है, मारो पकड़ के इसको अभी, टकला गुंडा कहीं का। अरे छोड़ो छोड़ो हमको। अरे टकला कहाँ जा रहा है, इधर आओ, पैसा दे के जाओ। अरे किस बात का पैसा देंगे तुमको? चाय पिए तो करिया बच्चा तुमको दिया नहीं पैसा? अरे चाय का तो दिया वो, लेकिन उसके बाद वो अपना पूरा फैमिली के लिए यहाँ से खाना बुक करवाया, लेकर गया पैक करवा के, उसका हुआ 70,000। और तुम जो टॉयलेट गए थे, हम लोग का बाथरूम यूज किए, उसका 1,000 रुपया हुआ, टोटल 71,000 का बिल बना है, पे करके जाओ वरना छोड़ेंगे नहीं। अरे हम टकला लेता है, हम क्या पे करेंगे? और जो खाया उससे लो ना पैसा, कोई भी आएगा बोलेगा वो पैसा भरेगा तो क्या तुम उसको दे देगा फ्री में सामान? अरे वो कोई भी नहीं था, बोला कि हमारा चच्चा अंदर गया है वो पैसा देगा, अगर वो तुम्हारा कोई नहीं था तो उसके साथ चाय का पी रहा था बैठ के आराम से, और वो तुम्हारे लिए पैसा का निकाला। अरे हम पैसा नहीं देंगे तुमको, ऊपर से बाथरूम का पैसा मांगता है। एक तो बुढ़िया सब हमको बहुत मारा अंदर में पकड़ के। अरे काहे मारा तुमको अंदर में? जेंट्स बाथरूम में बुढ़िया लोग कहाँ से आ गया? अरे लेडीज बाथरूम में मारा हमको, तुम्हारा आदमी सब बढ़िया से खड़ा ही नहीं था, बाहर में उल्टा खड़ा था, हम कंफ्यूज हो गए। अब तो तुमको 2,000 रुपया देना पड़ेगा बाथरूम का, तुम उल्टा बाथरूम में गया था ना, उसको बेइज्जत कर रहा है। लेडीज फर्स्ट बोल रहा है, इसका मतलब तुम लोग उसको अपने से कमजोर समझ रहा है, एक लड़का से कमजोर समझ रहा है, तभी ना लेडीज फर्स्ट बोल रहा है, नहीं तो जेंट्स फर्स्ट क्यों नहीं बोलता है तुम लोग? 2 बात करता है तुम लोग, एक तरफ बोलता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दूसरी तरफ उस लोग को बेइज्जत करता है, और सामने से दिखाएगा कि हम लोग इज्जत देते हैं, उस लोग को आगे बढ़ने देते हैं। इनडायरेक्टली तुम लोग उसको कमजोर साबित कर रहा है। और हमारा रेस्टोरेंट का जल्दी पैसा भरो, नहीं तो हमारा नाम है कचरा, और तुम लोग जैसा कचरा को साफ करना हमको बढ़िया से आता है। दरोगा साहब क्या हुआ, आग बुझा कि नहीं बुझा? अरे टकला नेताजी, सामने आपको आग दिखाई दे रहा है, फिर भी पूछ रहे हैं। जब बुझ जाएगा हम अपने आप को बता देंगे, अभी जाकर सोइए ना, ऐसे बार बार आकर पूछेगा तो डिस्टर्ब हो रहा है। अरे एक ही बार तो पूछे, डिस्टर्ब क्या हो रहा है? मेरा घर में आग लगा, हम पूछेंगे नहीं? डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी करो, अब तो और ज्यादा आग लग गया, कम होने की जगह और आग बढ़ते जा रहा है, मेरा सब सामान जल के राख हो जाएगा, जल्दी से पानी डालो। अरे तो यार ध्यान देना चाहिए ना, आग लगाकर फिर हम लोग को लगा दिए ड्यूटी में, अपने तो बढ़िया से सो रहे हैं, दिक्कत तो हम लोग को हो रहा है ना, रात भर जागना हमको पड़ेगा ना, उसके बाद आकर ऊपर से माथा खा रहे हैं। जाइए जाकर सोइए। अरे क्या जाके सोइए हैं? अरे क्या जाके सोइए, नींद नहीं आ रहा हमको, मेरा घर में आग लगे, हम सोएंगे पागल आदमी। अरे टकला नेताजी, जब आपका घर में आग लगा था तो आप सही में सो ही रहे थे, अगर हम नहीं उठाते ना तो जिंदगी भर के लिए सो जाते, फिर आपको इतना टेंशन नहीं होता अपना घर का। अरे मान लिया तो मेरा जान बचाया, तो बार बार गाँव मत, एक बार धन्यवाद बोल दिए, समझे? बार बार नहीं बोलेंगे, चुप करके अपना ड्यूटी करो। अरे टकला नेताजी, मेरा आप लोग की तरह आदत नहीं है गाने का, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, गाते तो आप लोग हैं। एक तो छोटा सा रोड बना देते हैं तो 5 साल 10 साल तक गाते रहते हैं। हम वो रोड बनाए थे, उस पर अपना ठप्पा लगा देते हैं,
वहाँ पर अपना पोस्टर लगा देते हैं। एक ठो पुल गिरता है, उसको थोड़ा सा रिपेयर कर देते हैं, तो फिर उसका उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं। कहते हैं ये पुल हम वापस बनाए हैं। इसीलिए ये सब गाने वाने वाला बात हमको मत सुनाइए, ये सब आदत आप लोग का है, हमारा नहीं। अरे यार तुम अपना काम करो, ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? अरे भाई जाइए आप चुपचाप, हम अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए जाकर। अच्छा, टकला अपना घर देखने आया है। अरे काला कर दो तुम यहाँ क्या करा? क्या टहल रहा छत पे आके? हैं? ए बहरा तुम ही समझ कर रहा है, क्या करा तुम यहाँ पे? क्या टहल रहा से? अरे जवाब नहीं दे रहा, बहरा है क्या रे पगल? ऐ काला कर दो, तुमसे बात कर रहा है, क्या टहल रहा है यहाँ पे? हैं? सुन का नहीं रहा बहरा, जानबूझ के लगता एक्टिंग कर रहा है। कौन? अच्छा तुम है टकला, क्या हुआ? अरे ये हम छत पर कैसे आ गए? हम तो अपना कमरा में सो रहे थे ना, लगता है सपना में हमको गर्मी लगा होगा, तभी लगता है छत पर हवा खाने आ गए। इस साला हमारा जो बीमारी है ना नींद में चलने का, खत्म ही नहीं हो रहा है। दवाई खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म नहीं हो रहा है। अरे नाटक मत करो, तुमको कब से नींद में चलने का बीमारी हो गया रे? हम तो कभी आज से पहले नहीं देखे हैं। अरे तो आज से पहले तुम मेरा घर में सोया भी नहीं है ना, सोता तो पता चलता। नींद में हम कई बार मार भी देते हैं। ये तो अच्छा हुआ तुम हमको टोक दिया, नहीं तो हम तुमको धक्का भी दे सकते थे छत से नीचे। अरे क्या बकवास कर रहा है, तुमको धक्का दे देंगे, ज्यादा बकवास करता है। हम बेटा समझ रहे तुम लोग जरूर मेरा जासूसी कर रहा है। पहले गोला कद्दू आया, बोलता पानी पीना है, और उल्टा सीधा बकवास कर रहा था। और गोला कद्दू से पहले भी तुम्हारा बाप आया था, बोला था चल के सो जाओ, क्या कि हमको भरोसा नहीं हो रहा, हम अकेला घर नहीं छोड़ सकते तुम्हारे भरोसे। हमको उल्टा सीधा बोल रहा था, हम सब समझ रहे थे। और अब तुम आया बेटा ऊपर छत पे देखने हम क्या करने आए। तुम लोग का घर में क्या आ गए हम 2-4 घंटा के लिए, जब तक आग बुझेगा तो तुम लोग उल्टा सीधा काम कर रहा है। मेरे पास शक कर रहा है, हमको चोर समझ रहा है। तुम लोग के पास भिखारी सब है क्या रे जो चोरी करेंगे? हैं? है क्या तुम लोग के पास? अरे टकला, हम लोग के पास वो है ना जो तुम्हारे जैसा चोर के पास कभी हो भी नहीं सकता है। पता है क्या हम लोग के पास? चैन का नींद। जब हम लोग रात में सोते हैं ना तो एकदम चैन से सोते हैं, कोई डर भय नहीं। तुम्हारी तरह थोड़ी ना सारा दिन अपना घर का रखवाली करते हैं, आराम से सोते हैं। पर आज जब से तुम यहाँ आया है ना, हम लोग का वो चैन का नींद खराब हो गया है, आइए नहीं रहा नींद। और रहा बात जो तुमको हम पे शक हो रहा है कि हम तुम्हारा जासूसी करने आए हैं, तो ऐसा घटिया शक हम पर मत करो टकला, क्योंकि हमको सच में नींद में चलने का बीमारी है और हम नींद में ही थे। नींद में चलते चलते ऊपर आ गए थे, नहीं तो तुमको लगता है हम अपना इतना कीमती नींद खराब करके तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के पीछे। अरे तुम ये एक्टिंग नहीं करो, समझे? हमसे ज्यादा राजनीति मत करना, हमको सब समझ में आता है। चुप करके जाके अपना सो जाओ। और जो तुम्हारा बाप भेजा है ना जासूसी करने, उसको बोल देना जाके, टकला नेता सब समझ रहा है। वो अपना मकान देखने छत पे आया, समझे? बोल देना आप दोबारा ना आए, चोरी नहीं करेंगे उसका घर में। और ज्यादा शक है उसको तो जहाँ पे तिजोरी है उसका वहीं पे सो जाए, बोल दो जाके उसको, गधा को। अरे टकला, ये तो चोर वाला दिमाग लगाया रे तुम। कहता है पापा को बोलो जहाँ तिजोरी है वहाँ सो जाए, ताकि तुमको पता चल जाए कि तिजोरी कहाँ है, हैं? तभी चोरी करेगा। चुप करो तुम, नहीं चाहिए तुम लोग 2-4 रुपया, समझे? बेग मंगा लोगा के हमको बोलेगा पैसा देगा, जाके सो जाओ, दिमाग मत खराब करो, मेरा दिमाग पहले से खराब है। अरे टकला नेताजी तो छत पे टहल रहे कद्दू जी का, अभी इनसे मिस्त्री का नंबर लेते हैं। टकला नेताजी, ओ टकला नेताजी। हाँ क्या हुआ बोलिए? टकला नेताजी क्या कर रहे छत पे? अरे क्या करे, देख रहे अपना घर की तरफ, कब आग बुझेगा तो जाएंगे देखने क्या जला है क्या बचा है। अरे टकला नेताजी, जब बुझेगा तब देख लीजिएगा। फिलहाल अपना फोन में कोई मिस्त्री का नंबर देख के बताइए ना, बिजली मिस्त्री का नंबर। मिस्त्री का नंबर? कौन सा मिस्त्री का नंबर? बिजली मिस्त्री का नंबर क्या चाहिए आपको? अरे आपको बताए थे ना मेरे घर का लाइट खराब है, जब आप इसी चला के सो गए थे ना तब आपका घर में लाइट था, मोहल्ला में सबका घर में लाइट था। मेरा जो लाइट था ना वो सीरीज हो गया था, वोल्टेज कम हो गया था, नहीं पंखा चल रहा था नहीं बत्ती जल रहा था, हमको नींद नहीं आ रहा था। हम अपना फेस चेंज करवाना चाह रहे थे, मिस्त्री को फोन किए बोला था ससुरा आधा घंटा में आएंगे, अभी तक आया नहीं है। बोलिए आधा घंटा क्या 3 घंटा हो गया, फोन भी नहीं उठा रहा। कोई बढ़िया मिस्त्री का नंबर है तो दीजिए ना, यानी तो फोन करके बुलाइए ना, बोलिए ना आएगा, थोड़ा ठीक कर देगा, 200 रुपया दे देंगे उसको। अरे पगला बुढ़ा, क्या करेगा तुम बिजली ठीक करा के? हैं क्या करेगा? अभी लाइट नहीं आएगा जब तक मेरा घर में आग नहीं बुझेगा। देखता नहीं पूरा मोहल्ला का लाइट गया हुआ है। चुप करके सो जा छत पे, जिसको देखो वो जाग रहा, लगता है जासूसी करा मेरा, बार बार आके डिस्टर्ब करता है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और सबसे फनी पार्ट इस वीडियो का कौन सा पार्ट है आप लोग उसको भी कमेंट करके बताइए। और आप लोग को अगर इस टाइप से वीडियो बनाना है और कुछ एडिटिंग करना है और अपने चैनल में अपलोड करना है तो आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिए एक बार जाके चैनल में, उसमें पूरा तरह से बताया हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं जिससे रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके।